भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक भक्त ने एक दिन बड़े ही भावुक होकर पूछा, बाबा, मैं रोज पूजा करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, पूरी श्रद्धा से मंदिर में दीपक जलाती हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं रहती? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। घर के लोग बार बार परेशान क्यों रहते हैं? शायद यही सवाल आपके मन में भी कभी आया होगा। कई बार हम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन पूजा से जुड़ी कुछ छोटी छोटी परंपराओं और सावधानियों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज की इस चर्चा में हम उन्हीं बातों को सरल भाषा में समझेंगे। आप सभी का हृदय से स्वागत है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पूजा सिर्फ नियमों का नाम नहीं है। पूजा सबसे पहले श्रद्धा, स्वच्छता और अच्छे भाव का नाम है। मंदिर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर मन अशांत है तो पूजा में मन लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे घर के मंदिर, दीपक, घंटी, फूल, मूर्तियों और पूजा के वातावरण से जुड़ी उन परंपराओं की जिनका हमारे धार्मिक जीवन में विशेष महत्व माना गया है। तो इस चर्चा को बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि आगे हम एक एक करके कई ऐसी बातें समझेंगे जिन्हें हम अक्सर छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। हमारे घरों में दीपक केवल रोशनी करने के लिए नहीं जलाया जाता। दीपक को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना गया है। जब सुबह आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस समय कुछ पल के लिए अपने मन को भी शांत कीजिए। भगवान से केवल धन या सफलता मत मांगिए। कभी यह भी कहिए, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे घर में शांति रखिए और मुझे अपने कर्म ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। यही भावना पूजा को और सुंदर बनाती है। अगर आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करते हैं तो उसे साफ और स्वच्छ रखना जरूरी है। मिट्टी का दीपक एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करना है या नहीं, यह आपकी पारिवारिक और क्षेत्रीय धार्मिक परंपरा पर निर्भर कर सकता है। इसलिए इसे किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि श्रद्धा और स्वच्छता को ध्यान में रख कर करें। वहीं पीतल या तांबे के दीपक को नियमित रूप से साफ रखना अच्छी आदत है। रोज साफ करना संभव हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी सुविधा के अनुसार नियमित सफाई करें। ध्यान रखिए, भगवान के सामने जलने वाला दीपक साफ सुथरा हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं मंदिर की घंटी की। घंटी की आवाज पूजा के वातावरण को एकाग्र बनाने में मदद करती है। जैसे ही घंटी बजती है, हमारा ध्यान कुछ क्षणों के लिए इधर उधर की बातों से हटकर पूजा की ओर चला जाता है। इसलिए घंटी को बहुत तेज या लगातार बजाने के बजाय श्रद्धा के साथ बजाना बेहतर माना जाता है। कई परंपराओं में पूजा की शुरुआत में घंटी बजाने की मान्यता है। कहीं एक बार, कहीं 3 बार और कहीं विशेष पूजा के दौरान अलग अलग तरीके बताए गए हैं। इसलिए किसी एक संख्या को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। घंटी का उद्देश्य भगवान को डराना नहीं, बल्कि अपने मन को पूजा में लगाना है। जब घंटी बजाए तो मन में यही भाव रखें, अब मेरा मन संसार की चिंताओं से हटकर भगवान की ओर जा रहा है। और यही छोटी सी भावना पूजा को बहुत सुंदर बना सकती है। मंदिर की सफाई, अब एक ऐसी बात जिसे हम सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। घर का मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। धूल जमा हो, पुराने फूल पड़े हो, पूजा की सामग्री बिखरी हो और दीपक पर तेल की परत जमी हो तो ऐसे वातावरण में मन भी सहज नहीं रहता। इसलिए पूजा स्थल की नियमित सफाई करें। पुराने और मुरझाए फूलों को सम्मान पूर्वक हटा दें। नए फूल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यहां भी एक बात याद रखें, भगवान को फूल से ज्यादा आपके भाव प्रिय हैं। अगर किसी दिन ताजे फूल उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूजा अधूरी हो गई। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आती है पूजा में बैठने की। जब पूजा करें तो कोशिश करें कि कुछ मिनट के लिए आपका ध्यान केवल पूजा में रहे। मोबाइल एक तरफ रख दीजिए,
घर की परेशानियां कुछ देर के लिए भूल जाइए, आराम से आसन पर बैठिए और भगवान का स्मरण कीजिए। पूजा का अर्थ यह नहीं कि हम जल्दी जल्दी सारे मंत्र बोलकर उठ जाएं। मंदिर की दिशा को लेकर क्या मान्यता है? वास्तु और धार्मिक परंपराओं में पूजा स्थान के लिए उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को विशेष माना जाता है, लेकिन हर घर की बनावट एक जैसी नहीं होती। किसी के घर में पूजा स्थान उत्तर पूर्व में बन सकता है, किसी के घर में नहीं। इसलिए केवल दिशा सही न होने की वजह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में जगह सीमित है तो जहां स्वच्छ, शांत और सम्मानजनक स्थान उपलब्ध हो वहां पूजा का स्थान बनाया जा सकता है। भगवान के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे मन की श्रद्धा है। अब बात करते हैं फूलों और पूजा सामग्री की। भगवान को फूल चढ़ाते समय कोशिश करें कि फूल साफ और ताजे हों। मुरझाए हुए फूल मंदिर में लंबे समय तक पड़े न रहने दें। इसी तरह पूजा की सामग्री भी व्यवस्थित रखें। जल रखा है तो उसे समय समय पर बदलें। दीपक में पुराना तेल या जमी हुई गंदगी न रहने दें। अगरबत्ती और धूप का इस्तेमाल करते समय भी कमरे में पर्याप्त हवा का ध्यान रखें। पूजा का वातावरण ऐसा हो जिसमें मन को शांति मिले। क्या बेडरूम में मंदिर रखा जा सकता है? कई घरों में जगह की कमी होती है और लोग मजबूरी में बेडरूम में ही पूजा का स्थान बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर संभव हो तो पूजा स्थान को अलग और सम्मानजनक जगह दें, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो उसे साफ सुथरा रखें तथा सोने के समय पर्दे से ढकने की परंपरा कई परिवारों में अपनाई जाती है। यह बात डर की वजह से नहीं, बल्कि पूजा स्थल को निजी और सम्मानजनक बनाए रखने के भाव से समझी जा सकती है। अब आती है मूर्तियों की बात। मंदिर में मूर्तियां रखते समय सबसे जरूरी है कि वहां इतनी ही सामग्री रखें जितनी आप व्यवस्थित तरीके से संभाल सकें। बहुत सारी मूर्तियां रख देने से पूजा अपने आप ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो जाती। एक छोटी सी सुंदर और स्वच्छ पूजा जगह भी पर्याप्त है। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे मंदिर में लंबे समय तक न रखें। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उसका सम्मान पूर्वक विसर्जन या निपटान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा में डर नहीं, प्रेम होना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं अगर ये गलती हुई तो घर बर्बाद हो जाएगा, अगर यह चीज गलत दिशा में रखी तो गरीबी आ जाएगी, अगर घंटी इतने बार नहीं बजाई तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। ऐसी बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक परंपराओं में अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों के अलग अलग नियम मिलते हैं, इसलिए पूजा को डर का विषय मत बनाइए। भगवान के सामने बैठते समय मन में भय नहीं, विश्वास और शांति होनी चाहिए। आप दीपक जलाएं तो इस भावना से जलाएं कि मेरे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश बना रहे। घंटी बजाएं तो इस भावना से कि मेरा मन एकाग्र हो और मैं कुछ देर संसार की चिंताओं से दूर हो सकूं। फूल चढ़ाएं तो इस भावना से कि मेरे अंदर भी प्रेम, करुणा और अच्छे विचार खिलते रहे। यही पूजा का असली सौंदर्य है। सुबह और शाम का समय, सुबह का समय शांत होता है, इसलिए बहुत से लोग सुबह स्नान आदि के बाद पूजा करते हैं। शाम को भी दीपक जलाने और आरती करने की परंपरा हमारे घरों में लंबे समय से चली आ रही है। आप अपनी सुविधा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार सुबह या शाम पूजा कर सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि पूजा नियमित हो और मन से हो। आखिर में उस भक्त के सवाल का जवाब, अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, मैं पूजा करती हूँ फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं? इसका जवाब केवल पूजा की किसी एक वस्तु या नियम में नहीं छिपा है। घर की बरकत केवल दीपक या घंटी से नहीं आती। बरकत के लिए पूजा के साथ अच्छे कर्म, मेहनत, सही निर्णय, परिवार में प्रेम, खर्च में संतुलन और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। अगर घर में पूजा होती है लेकिन घर के सदस्य एक दूसरे से हमेशा लड़ते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, मेहनत से बचते हैं और बिना सोचे खर्च करते हैं, तो केवल पूजा से जीवन की हर समस्या अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी।
इसलिए भगवान से प्रार्थना के साथ अपने कर्मों को भी सुधारिए। दीपक भगवान के सामने जलाइए और अपने जीवन में भी मेहनत का दीपक जलाइए। घंटी मंदिर में बजाइए और अपने मन के भीतर की नकारात्मक आवाजों को शांत करने का प्रयास कीजिए। फूल भगवान को चढ़ाइए और अपने व्यवहार में भी प्रेम के फूल खिलाइए। यही वह बात है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आज की यह चर्चा आपके मन को अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए और सबसे बढ़कर भगवान से डरकर नहीं, भगवान पर विश्वास करके पूजा कीजिए। एक बात और बहुत ध्यान से समझिए, कई बार इंसान की परेशानी पूजा की कमी नहीं होती बल्कि मन की बेचैनी होती है। सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती है, आज क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही, पैसे की परेशानी कब दूर होगी। फिर हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर अपनी सारी परेशानियां रख देते हैं और यही तो पूजा की खूबसूरती है। आप भगवान के सामने अपने मन की बात कह सकते हैं। इसके लिए किसी कठिन भाषा की जरूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में कहिए, भगवान मैं परेशान हूं, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। यकीन मानिए ऐसी प्रार्थना में बहुत गहराई होती है। मंदिर में जाते समय एक छोटी सी आदत जरूर बनाइए, जब भी आप पूजा करने जाएं तो कुछ क्षण के लिए बाहर की सारी चिंताओं को वहीं छोड़ने का प्रयास करें। मंदिर के सामने पहुंचते ही तुरंत पूजा शुरू करने के बजाय 2 पल शांत खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, फिर भगवान का स्मरण कीजिए। क्योंकि कई बार हमारा शरीर मंदिर में होता है लेकिन हमारा मन बाजार, नौकरी, पैसे, रिश्तों और परेशानियों में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में पूजा जल्दी खत्म हो जाती है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए पूजा में समय से ज्यादा मन की उपस्थिति जरूरी है। अब बात करते हैं शंख की। शंख का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है। कई पूजा पद्धतियों में शंख बजाने की परंपरा रही है और इसे शुभ माना जाता है। लेकिन हर घर में शंख बजाने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए इसे लेकर बहुत कठोर नियम बनाकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में शंख बजाने की परंपरा है तो उसे साफ रखें और पूजा के समय श्रद्धा से उपयोग करें। शंख बजाने के बाद उसे स्वच्छ स्थान पर रखें, उसके अंदर रखा जल लंबे समय तक न छोड़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात, शंख हो या घंटी, पूजा की किसी वस्तु को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मत समझिए कि उसके बिना भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान आपकी भावना सुनते हैं। आज पूजा में कुछ छूट तो नहीं गया? और फिर पूजा श्रद्धा से ज्यादा चिंता बन जाती है। याद रखिए, पूजा आपको शांति देने के लिए है, तनाव देने के लिए नहीं। अगर किसी दिन आपसे कोई छोटी धार्मिक प्रक्रिया छूट जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। बस भक्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना मैं आप लोगों आज जो भी बातें बताया हुआ और जो भी आपकी श्रद्धा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी हमसे मिलते रहो। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय